हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 10th का द्विघात समीकरण वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसे हम लोग समझेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है उसे हम लोग हल करेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि से गुणनखंड मतलब गुणनखंड वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है। गुणनखंड करना है और उस विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, इसका हमें मूल आंसर ज्ञात करना। मूल मतलब जान रहे हैं, मूल यानी कि x का जो वैल्यू है, मान है ना, जो शून्यक है, वही हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। इसका हल करते हैं। पहला प्रश्न, x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा समीकरण है। तो अब आप ये कीजिए, गुणनखंड विधि क्या होती है इस चीज़ को आप समझिए। x² के साथ जो गुणा है वो लीजिए और जहाँ x नहीं है वो लीजिए, उसको गुणा कीजिए। अब इसका करिए गुणनखंड। देखिए क्या होता है, 2 गुना 5 गुना 1। तो ये गुणा में तोड़ दिए। गुणनखंड मतलब, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। गुणन का मतलब तो गुणा ही होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो हम कर दिए गुणनखंड 2 गुना 5। अब किसी प्रकार से इसमें ये करके देखिए कि क्या जोड़े घटाएं जो कि बीच वाला आ जाए। देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 का तो काम नहीं है। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक है, यानी कि 5 घटा 2 करेंगे तो 3 होगा। तो बीच वाले को ना हमको उसी फॉर्म में तोड़ना होगा, यानी कि हमको ऐसे करना होगा। देखिए x² - 5x जोड़ 2x। अब सोचिएगा यहाँ करें कि 5 घटा 2, ये इसलिए हम किए ताकि घटाने के बाद जो बड़ा रहेगा ना उसी का चिन्ह रहेगा। तो बड़ा यहाँ 5 है तो 5 का साइन हमको माइनस देना पड़ा। हम 5 बटा 2 कर देंगे तो +3 ना हो जाएगा, पर हमको वो नहीं करना है, हमको करना है -5 जोड़ 2, ताकि कैलकुलेशन के बाद वही -3x आए। तो हम कैसे किए बाबू, क्योंकि गुणनखंड बोल रहा था, तो गुणनखंड मतलब गुणा में पीस कर देना, तोड़ना है। तो गुणा में किसका पीस करना है, x² के साथ जो है, और जहाँ x नहीं है, अचर पद है, कांस्टेंट है, वो उन दोनों को गुणा कीजिए, उसका गुणनखंड लीजिए, फिर उसी के बेसिस पर आप बीच वाले को तोड़िए, बाकियों को आप कुछ न करिए। ठीक है, केवल बीच वाले को तोड़िए। देखिए ये बीच वाले को तोड़ने पर ही ना एक जोड़ा इधर बनेगा, एक जोड़ा इधर बनेगा, और हम निकालेंगे x का मान। ये बहुत आसान होता है, बस समझने की देरी है। अब ये देखिए, इन दोनों को एक जोड़ी में बनाइए, इन दोनों का एक जोड़ी बनाइए। आप देख रहे हैं यहाँ x गुना x है, 2 x है, और यहाँ क्या है 5 गुना x है, यानी कि यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो हम क्या करेंगे, एक x को कर लेंगे बाहर, तो एक x बेचारा यही रह जाएगा। अब -5 रहेगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस को बाहर नहीं किए, हम प्लस को बाहर किए, तो -5 रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या कहानी है, ये देखिए 10 में की है 5 गुना 2 है ना, 10 में क्या है 5 गुना 2, और यहाँ देखिए 2 गुना x है, यानी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ से +2 हम कर लिए बाहर। यहाँ बेचारा x एगो बच गया, और ये माइनस रह जाएगा, क्योंकि हम माइनस को बाहर नहीं किए, तो माइनस एगो अंदर ही रह जाएगा। अब देखिए 2 से 10 में देखिए क्या है, 2 गुना 5 है, तो 2 कर लेंगे बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 5। अब फिर से जब गुना करिएगा तो देखिए आ जाएगा हमारा 2 पंचे 10। ठीक है, बराबर हो गया 0। हम बना दिए पेयर, यहाँ भी x - 5, यहाँ भी x - 5, दोनों चीज़ें सेम, ले लो इसको कॉमन। ठीक है, x - 5 हो गया कॉमन। तो x - 5 को जब निकाल लिए बाबू, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया, जोड़ दो। इसको भी कर दीजिए ब्रैकेट में, ताकि देखने में सुंदर लगे। ठीक है, = 0। अब देखिए एक बार ये टर्म उधर गुना होगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जब x - 5 बराबर जब 0 रखें, यानी एक बार इस टर्म को उधर भेज देंगे तो x - 5 बराबर 0, और एक बार इस टर्म को उधर भेज देंगे तो 0 में वो भाग गुना जो भी होना होगा हो जाएगा, तो x + 2 बराबर 0। तो यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर 5 और x बराबर जैसे -2। तो हमारा क्या क्या आंसर मिल गया है, देखिए x बराबर एगो 5 मिल गया और एक मिल गया -2। तो हमारा प्रश्न संख्या 1
बन गया। अब देखिए यहीं पर हम चाहें तो प्रश्न संख्या 2 भी बना सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 हम बना देते हैं इधर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 बनाते हैं। देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्रश्न को अच्छे से लिखिए, एक भी माइनस प्लस का गलती, माइनस प्लस की मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आंसर हमारा, एक बार क्या हुआ था कि आंसर हम माइनस प्लस में गलती कर दिए थे तो भी आंसर ला दिए थे, पर आंसर क्या हुआ था, अलग हो गया था। एक बार वीडियो डालने के बाद हम देखे कि मेरा गलती था उसमें। अब देखिए यहाँ भी वही गुणनखंड वाला सिस्टम है कि x² के साथ जो गुना है उसको लीजिए, ठीक है, और जहाँ x नहीं है उसको लीजिए, उसको गुना कीजिए, होगा 12। 12 को तोड़िए, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। आ गया हमारा 2 दूनी 4 तिया 12। अब सोचिएगा इसमें कैसे बीच वाला तोड़ेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 में से 1 जाए, 4 में से 3 जाए तो 1 बचे कि नहीं। 2 दूनी 4 में से 3 जाए तो 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम उसी बेसिस पर इस बीच वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। तो होगा 2x²। और किसी को आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच वाले तोड़ना है, 2 को बना देना है, एगो इसके साथ जुड़ जाएगा, एगो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो 2x² जोड़ 4x घटा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या किए, इस x की जगह लिख दिए 4x घटा 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, कौन नहीं जानता है। बस हमें दिखाना है कि भाई हमको तो मूल ज्ञात करना है, इसलिए थोड़ा सा तोड़ जोड़ करना होगा। अब देखिए इन दोनों का एक पेयर बनाइए और इन दोनों का एक पेयर बनाइए, समझे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या क्या कॉमन है, सो देखिए इसमें भी 2 है, उसमें 4, 4 में देखिए 2 गुना 2 होता है, इसमें भी 2 है, इसमें x है 2, इसमें x है, यानी कि 2 भी है और x भी है, तो ले लीजिए 2x कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 2 निकल गया बाहर, x निकल गया बाहर, एगो x बच गया, क्योंकि x यहाँ 2 है, x गुना x। अब यहाँ देखिए प्लस, मेरा मार्कर कह रहा है कि अब हटा दो, मुझे दूसरा निकाल दो, चलिए ये बना ही लेंगे तब निकालेंगे। अब ये यहाँ बच गया 2, क्योंकि 2 दूनी 4x। अब यहाँ से लीजिए माइनस कॉमन, तो खाली माइनस नहीं, यहाँ देखिए 3x है, यहाँ है 6, 6 में क्या होता है 3 गुना 2, 3 निकाल लीजिए, 3 क्या करिए निकाल लीजिए, यहाँ x बच जाएगा, माइनस कर लिए बाहर, बेचारा अंदर में खाली प्लस बच गया, x जोड़ 2 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं इस बात को कि करना क्या है, बीचा वाला तोड़ना है, बीचा वाला तोड़ना है। कि बीचा वाला ऐसे नहीं तोड़ देना है कि 5 बटा 6 7 बटा 6, नहीं, कैसे तोड़ना है, तो x² का गुणांक गुना x नहीं है अचर पद उसका गुणांक, उसके बेसिस पर तोड़ना है बीच वाले को, फिर लेना है कॉमन। अब देखिए x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, दोनों जगह है, तो इसको भी ले लीजिए कॉमन, तो ले लीजिए x जोड़ 2 को कॉमन। अब देखिए क्या क्या बचता है, जब x जोड़ 2 हम निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा -3, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि देखने में बढ़िया लगे, वैसे कुछ बिगड़ेगा तो नहीं उसका। लेकिन अब देखिए करना क्या है, एक बार इस टर्म को 0 से भाग, क्योंकि ये यहाँ गुना हो रहा है, उधर जाकर तो क्या देगा भाग, एक बार इस टर्म को भाग, यानी कि एक बार लिखेंगे x जोड़ 2 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। डिसिम्प्लाइज देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2, इसीलिए हमारा जो यहाँ x का वैल्यू आ गया -2 और 3/2 उत्तर। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया देखिए, x बराबर 5 और -2 उत्तर। तो हमारा 1 और 2 हो गया कंप्लीट। प्रयास कीजिएगा, समझने का उतना भी कठिन ये नहीं है, ठीक है। तो अब 3 और 4 का हम बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा थर्ड प्रश्न है, यहाँ भी रुट्टू यहाँ भी रुट्टू, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए x² का गुणांक लीजिए √2 और जो अचर पद है वो गुणांक लीजिए, इसको करिए गुणा। देखिए क्या होगा 5 गुना √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 5 गुना 2 हमारे पास बच गया, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए 5 और 2 मिल के 7 होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल होगा। तो अब हम इस 7x को कैसे तोड़ेंगे, 5x जोड़ 2x, समझ गए बात को। अब करिए √2x² जोड़ 2x जोड़ 5x, क्या करें, सही चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है, जोड़ 5√2 = 0। अब देखिए कोई गलती तो नहीं की है, √2x² लिख दी। अब ये 7x को क्या कर दिए, 2x जोड़ 5x, कैसे कर दिए, x² का गुणांक लीजिए, जहाँ अचर पद है वो गुणांक लीजिए, यही तो गुणनखंड का मूल आधार है। ये पहले हमको समझ में नहीं आता, जब हम बनाते थे सोचते थे सर कैसे तोड़ देते हैं, हमसे हो जाता है, हमसे नहीं होता है। फिर जब वो समझाए कि ये दोनों गुणांक गुणा होगा और उसमें जो आएगा उसी में से कुछ अंक लेके हम लोग को तोड़ना जोड़ना है, उसी में से सब लेके, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, कैसे कॉमन है, बड़ा सोचने वाली बात है। तो आप सब जानते हैं कि √2 गुना √2 2 होता है, √2 गुना √2 2 होता है। चलो अब निकालो, यहाँ पे √2 × x², यहाँ है 2x², पर ज़्यादा जो है वो तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन हम वो लेंगे जो दोनों जगह, एक अगर में तो हमारा x बेचारा बाहर आ जाएगा शांति से। हाँ तो मेरा मार्कर ना कह रहा था कि अब मुझे हटाओ, दूसरा लगाओ। तो ये x तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे √2 है तो वहाँ पर भी √2 है, कैसे है, तो 2 में देखिए क्या है, √2 गुना √2, 2 में क्या है, √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है। तो जब √2 हम बाहर, ये √2 हम बाहर निकालिए और x भी बाहर निकालिए, तो यहाँ बच गया है वो x, समझ गए, जोड़ ये भी x हमारा बाहर चला गया, यहाँ 2 है, तो 2 में क्या है, √2 गुना √2 करने पर हमारा 2 होता है। तो जब एक √2 हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा √2, बात समझ में आई, यानी कि √2 गुना √2 करने पर 2 होता है। जब 2 है इसमें भी √2 गुना √2 छुपा हुआ है, तो √2 को बाहर कर दिए तो यहाँ √2 बच गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ उतनी मेहनत आप लोगों को नहीं करनी, यहाँ सीधे 5 बाहर ले लेना, x जोड़ 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, एकदम ईजी। चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ भी x जोड़ √2, यहाँ भी x जोड़ √2 ले लीजिए कॉमन, तो भाई आप बाहर आ जाओ, x जोड़ √2। अब यहाँ जो बचता है देखिए √2 × x जोड़ 5, बहुत ही आसानी से हम इन सब का करेंगे। x + √2 = 0, √2 × x जोड़ 5 = 0। एक बार इस टर्म के बराबर 0 लिखना है, एक बार इस टर्म के बराबर 0 लिखना है, ताकि हम इस x का भांडा फोड़ सकें। x बराबर -√2, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, ये डिसिम्प्लाइज नहीं दिए ना, डिसिम्प्लाइज दे देता है। x बराबर, ये तो पहले 5 हमारा हो जाएगा माइनस में, ठीक। अब ये √2 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, किससे, x से, तो ये कि इधर जब आएगा तो दे देगा भाग, इसीलिए हमारा x का वैल्यू है -√2 और -5/√2। जब क्वेश्चन है √2 तो आंसर हो √2। चलिए अब बनाते हैं हम चौथा प्रश्न। 2x² - x जोड़ 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो 2x² - x + 1/8 = 0। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे हम। अब तो ये आपको सोच रहे हैं कि बटा में दे दिया, अब इसका कैसे गुणा करेंगे, तो इसका भी गुणा करेंगे कैसे। अब ये पूरे का ले लो एलसीएम, एकदम आसान तरीके से लेना, पूरे का एलसीएम लेने तो 1 से 16x² - 8x जोड़ 1 बराबर 0। अब इस 8 को भेज दीजिए 0 से कुश्ती कर लो, 16x² - 8x जोड़ 1 = 0। ये हमारा स्वच्छ समीकरण निकल गया, स्वच्छ समीकरण निकल गया। अब x² का गुणांक क्या है, देखिए 16, उधर की 1, अब 16 को तोड़िए, 16 को तोड़िए क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो 16 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए अब इसमें देखिए 2 2 4 2 6, 6 2 8 होता है, 6 2 8 होता है। हम कहीं गलती तो नहीं की है ना, 8 से पूरे मल्टीप्लाई हो,
ठीक, अब 8x है, 2 2 4 2 छो 2 8 होता है, 6 और 2 में टूटेगा ना, 6 और 2 में जब टूटेगा तो 6 और 2 में टूटेगा तो उधर जाकर 2, उधर जब 2 होगा तो 2 कैसे कॉमन आएगा, 6 और 2 में कैसे टूटेगा, 4 4 8 जब तोड़ेंगे इधर भी होगा हमारा 4x + 1, उधर भी होगा 4x + 1। तो चलिए आप आ जाइए मिशन पे, 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर। अब कहिएगा माइनस में है तो भाई दोनों दुश्मन मिलकर तो दोस्त ही होगा ना, दोनों एक चिन्ह है, दोनों दुश्मन कह दिए, दोनों देखिए मित्र है ना, दोनों एक चिन्ह वाले मित्र होते हैं। आप बचपन में याद किए थे कभी, पूछते थे ना कि सर कैसे समझाते हैं, ये 4 रुपया कर्जा लिया है, 2 रुपया दे दिया तो कितना कर्जा बचा, 2 टका। तो वही बात है, यहाँ भी 4 टका कर्जा, यहाँ भी 4 टका कर्जा, दोनों कर्जदार मिल के हो गया -8। तो माइनस हमारा क्या होता है, कर्ज का सूचक होता है, ऋण का, डेट का सूचक होता है, इज इन डेप्ट, वो कर्ज में। अब देखिए क्या काम करना है आपको, यहाँ देखिए 4 है, 4x, यहाँ 16 में की है, 4 गुना 4 है कि नहीं, 16 में 4 गुना 4, 4x एकदम प्रेम से कॉमन ले लीजिए आप, अंदर बच गया 4x, क्योंकि 4 चौक 16, x गुना x स्क्वायर, यानी कि 16 को मनी में आपको तोड़ना है कि 16 में की है 4 गुना 4, 1 4 को बाहर करेंगे तो 1 4 अंदर -1, ये काम तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम की कॉमन, यहाँ तो कुछ कॉमन रहना है नहीं, पर आपको याद है ना कि ये दोनों सेम आता है, ये दोनों जब सेम आता है तब ना कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों सेम आना चाहिए, तो यहाँ से कुछ नहीं तो -1 कॉमन लीजिए, तो ये 4x का माइनस चल जाएगा बाहर, अब बेचारा ये +1 है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस गुना माइनस तब ना प्लस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब इस 4x - 1 को ले लीजिए कॉमन, 4x - 1 को कर दीजिए बाहर, 4x - 1 जब बाहर करेंगे यहाँ क्या बचेगा कि 4x, यहाँ क्या बचेगा -1 = 0, यानी कि दोनों यहाँ पे बराबर है, 4x - 1 4x - 1, तो देखिए 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, यानी कि x = 1/4 और यहाँ भी होगा x = 1/4, यानी कि यहाँ x के दो मूल्य यही सेम हैं, x = 1/4 आंसर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बनाते हैं 5वां प्रश्न। अब देखिए बच्चों 100x² - 20x + 1 है। अब x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है उसको हम लोग किससे गुणा करेंगे, अचर पद से, 100 हो जाएगा। 100 में क्या है देखिए 10 गुना 10 है, या और महीन करिए तोड़िए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 100 गुना 1 करेंगे तो 100 ही ना होगा, जैसे कि 100 गुना 1 करेंगे तो 100 होगा, तो 100 में क्या है 10 गुना 10, और 10 को भी और तोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा। अब देखिए हमारा क्या करेंगे, 100x² - 10x + 1 = 0। अभी 20 को क्या कर दिए, 10 10 के ग्रुप में तोड़ दिए, मैंने आप भी 10 आप भी 10, और दोनों माइनस में होगा ताकि मिलकर -20 हो जाए। अब लीजिए कॉमन, 10x कॉमन लीजिए, तो जब 10x हम कॉमन लेंगे देखिए 100 में क्या है 10 गुना 10, तो 1 10 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 1 10 बच गया अंदर। यहाँ देखिए x² है तो 1x बाहर तो 1x अंदर, ये माइनस होगा 1, ठीक है, माइनस होगा 1। अब यहाँ से भी लीजिए, यहाँ से भी लीजिए -1 कॉमन लीजिए, ठीक है, जब -1 कॉमन लेंगे तो हमारा होगा 10x। अब ये देखिए +1 है तो ये 1 तो रहेगा ही, तो ये माइनस तो यहाँ भी माइनस, ये माइनस तो यहाँ भी माइनस, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए 10x - 1 10x - 1 दोनों में से ले लेंगे कॉमन, ठीक है, 10x - 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 10x - 1 0। अब एक बार क्या करना है, एक बार इतने के बराबर 0 लिखना है, एक बार इतने के बराबर 0 लिखना है, पर देख रहे हैं यहाँ पे दो मूल हैं, दोनों क्या है समान है, तो 10x - 1 = 0 और यहाँ भी हो जाएगा 10x - 1 = 0।
यहाँ हमें प्राप्त होता है x बराबर 1/10, यहाँ भी प्राप्त होगा x बराबर 1/10, यानी कि x के जो दोनों मूल हैं 1/10 1/10 उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।